दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के दिन की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और इसी गिरावट के चलते मैंने आपको बोला था कि निफ्टी जैसे ही 24,000 के लेवल को क्रॉस करेगी डाउन साइड की तरफ हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लो लगाया है 23,850 का, यानी कि हमें कितने पॉइंट मिले? 150 पॉइंट जस्ट निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी के अनुसार बताया था कि जो पिछली कैंडल बनी हुई है वो बुलिश मारू बोजू है, ठीक है। और बुलिश मारू बोजू के हाफ पॉइंट तक मार्केट आ चुकी है। अगर रिवर्स लेकर के डाउन साइड की तरफ आती है तो पूरी बुलिश कैंडल को खा जाएगी। आज के दिन वैसा ही हुआ, डाउनफॉल देखने को मिला और पूरी बुलिश कैंडल को खा गई। अभी अगर ये चीज़ समझ में नहीं है ना आपको, तो ये चीज़ें अभी मैं चार्ट पर आपको समझाऊंगा। ए टू जेड सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमने प्रिडिक्शन किया था, एनालिसिस किया था, मार्केट ने उसी हिसाब से परफेक्ट काम भी किया है। ओके, अब बात करते हैं कि कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस हिसाब से चल सकती है। जो गिरावट आई है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है? बाजार अगर नीचे गिरेगा तो किस लेवल तक जाएगा, और अगर पुल बैक दिखाएगा तो किस लेवल तक पुल बैक दिखा सकता है? ये सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल तीन चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे तीन चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा जो कि आज के दिन आई है और कल के दिन मार्केट पर असर डालेगी ही डालेगी। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटर्जी विद लॉजिक, ठीक है। विद लॉजिक के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट लॉजिक कभी बात नहीं करता, ठीक। ये बात सबको पता है। तो अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। FIDI वालों को तो कहना ही क्या है दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं, लगभग हो जाएंगे। लगातार ये मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। कैश मार्केट की बात हो रही है तो ये स्टॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्टॉक्स की बात हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ से पैसा निकल रहा है दोस्तों। पिछले 1.5 महीने से लगातार पैसा निकल रहा है। आज भी इन्होंने लगभग 3,024 करोड़ रुपए का माल बेचा हुआ है। भारत के शेयर बाजार से पैसा निकला है। DI की बात करूँ तो इनको खरीदारी करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो, और क्या कहते हैं उसको, लमसम के माध्यम से, या फिर SIP के माध्यम से हो। अब सबसे ज़्यादा जो भारी पड़ रहा है वो है FII वाले, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा माल बेचा हुआ है। कल भी इन्होंने ज़्यादा माल बेच रखा था DI की बजाय, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट नेगेटिव चली। अब आज भी इन्होंने माल नेगेटिव में बेचा हुआ है, देख सकते हो 3,024 करोड़ रुपए का माल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है। वो भी जस्ट ओपनिंग के साथ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में थोड़ा नेगेटिव रह सकती है, ओके। और कितना नेगेटिव रहेगी कितना पॉजिटिव रहेगी वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर पता लग जाएगा। अब FIDI डाटा के हिसाब से तो जस्ट इतना पता लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा माल बेचा हुआ है, कैश मार्केट से ज़्यादा पैसा निकला हुआ है, तो इसीलिए सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव है, ओके। बात करेंगे इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक। तो ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। ये फ्री चैनल है, इसके अलावा अपना कोई और चैनल नहीं है। और पिछले लगभग 1 साल से मैं यहाँ पर न्यूज़ वगैरह स्टॉक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें होती है, स्टॉक्स के बारे में कोई एनालिसिस होता है, वो तो मैं यहाँ पर फ्री में ही अपलोड करता रहता हूँ, ओके, अपने सभी व्यूअर्स के लिए। तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप इस चैनल को चेक कर सकते हो, ओके। बात करते हैं आज की ताज़ा खबर की। तो CPI डाटा आ चुका है। पिछले शुक्रवार शनिवार को मैंने आपको बताया था कि CPI डाटा आएगा 14 तारीख। लगभग कितनी तारीख हो चुकी है, आज 12 तारीख को डाटा आएगा। तो ये डाटा निकल के आ चुका है दोस्तों। अभी थोड़ा धुंधला दिखाई देगा आपको, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर 6.21% निकल के है। पिछला था 5.49%। फोरकास्टिंग कितने की थी? 4.8% की थी, लेकिन बढ़ किया है दोस्तों। अब बढ़ के आने का मतलब है क्या? मतलब है नेगेटिव,
सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो हमें ये बताता है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कह दो, सीपीआई डाटा कह दो, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है लेकिन काम एक ही करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, महंगाई को ही बताते हैं। अब अगर महंगाई बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट के लिए चीज़ नेगेटिव होती है, तो इस चीज़ का भी हमें असर थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब डाटा आया है तो डाटा का असर तो थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए शुरुआत में। कल के दिन ये क्या लिखा मैंने, कल के दिन यूएस मार्केट का सीपीआई डाटा आएगा। यूएस मार्केट में हमें पता लगेगा कि उनकी महंगाई कितनी बढ़ी हुई है और कितनी घटी हुई है। ठीक है, तो उस हिसाब से यूएस मार्केट चलेगी, असर पड़ेगा दोस्तों। 14 तारीख को अमेरिका का फेडरल बजट पेश होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बजट होता है, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। ओके दोस्तों, और ये वहाँ की मार्केट पर असर डालेगी। और ये मैंने बता ही दिया है कि भारतीय शेयर बाज़ार के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है। इसके अलावा ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो सारी न्यूज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करके आपको बता दी है हाल फिलहाल। तो अब हमने FIDI डाटा को भी देख लिया, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी बता दी जो कि नेगेटिव ही संकेत दे रही है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और वहीं टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है। इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है जिसकी लेंथ है 9। कुछ कल कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि इसकी सेटिंग क्या है, तो 9 दोस्तों इसकी सेटिंग, इसकी लेंथ है। देखो, बैंक निफ्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड चल रही है और जब तक ये लेवल के बाहर नहीं निकलेगी, चाहे अपसाइड मोमेंटम में निकले चाहे डाउन साइड मोमेंटम में निकले, कोई बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इस सेलिंग प्रेशर का हाफ पॉइंट है ये वाला, और डाउन साइड में अगर ये नीचे गिर जाती है तो ये जितनी सप्लाई है मैं उतनी सप्लाई यहाँ पर नीचे ऐड कर दूंगा, फिर मार्केट उतनी ज़्यादा नीचे गिरेगी। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल ये रेंज बाउंड चल रही है। ओके, परफेक्ट एनालिसिस तभी होगा जब ये किसी एक साइड ब्रेकआउट देगी या फिर ब्रेक डाउन करेगी। ओके, ब्रेकआउट देगी तो डायरेक्ट इस लेवल को क्रॉस करेगी। यहाँ पर ये वाला बॉक्स हमारे लिए प्रॉफिट वाला होगा। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगी तो मैं ये सेलिंग प्रेशर जितना भी है उतना यहाँ पर सेलिंग प्रेशर एडजस्ट कर दूंगा, तो हमें डाउनफॉल में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और दाकड़ मूवमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा मोटा नहीं। इसके अलावा मैंने इंट्राडे बेसिस पर आपको बताया था, स्ट्रैटर्जी बताई थी स्पेशली, अगर आपको याद हो तो। स्ट्रैटर्जी क्या है? स्ट्रैटर्जी वही है कि बिग बार, देखो ये एक बुलिश कैंडल बनी, जब भी बुलिश कैंडल बनी तो मार्केट ने रिवर्स करके उस बुलिश कैंडल का मोमेंट ही ख़त्म कर दिया। अब ये 4 कैंडल्स को अगर आप देखोगे, इन 4 कैंडल्स को जहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी थी उसी पर आकर रुक गई है, ख़त्म हो गई है, तो बुलिश पावर ख़त्म। यहाँ से फिर से मार्केट ने उठने की कोशिश करी है और इन 3 कैंडल्स को देखो, अपसाइड मोमेंटम में गई वापस नीचे, पावर ख़त्म, पुलिस की पावर टोटली ख़त्म। यहाँ से शुरुआत करी थी, अपसाइड मोमेंटम में गई और वापस नीचे आ गई, लगभग इसी लेवल के नज़दीक आई हुई है, तो यहाँ पर भी पुलिस पावर ख़त्म। फिर कल नहीं 2-3 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पर फिर से बुलिश कैंडल बन चुकी है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। और पॉजिटिव भी कब होगी? जब इस लेवल को क्रॉस कर देगी, 52,400-500 के लेवल को क्रॉस कर देगी, लेकिन इसने क्रॉस किया ही नहीं दोस्तों। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये क्रॉस नहीं करती है तो हमें यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिलेगी। डायरेक्ट बोला था मैंने इस कैंडल की बढ़ने के बाद, क्योंकि ये क्या कहते हैं इसको, हैंगिंग मैन है दोस्तों और टॉप पर बैठा हुआ है। ठीक है, मार्केट को गिराने का काम कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन लेवल है और ऊपर से ही हैंगिंग मैन बन गया। दो एविडेंस हो गए मार्केट के नीचे गिरने के। तीसरा एविडेंस जो बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए सेलर्स ने जोर लगा दिया और लगभग उसी लेवल के पास आ गई, 51,000 के लेवल के पास, टोटली बुलिश पावर ख़त्म। यानी कि जितनी बुलिश पावर आती है उतनी सेलिंग पावर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आप
आप ये कह सकते हो कि जितनी भी यहाँ पर बुलिश पावर है सबकी पावर ख़त्म हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये भी थोड़ी बड़ी कैंडल है, समझ रहे हो। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है नेगेटिव न्यूज की वजह से, तो उसका हो सकता है कि ज़्यादा असर देखने को ना मिले। ठीक है, दो चांस होते हैं दोस्तों। देखो, अगर नेगेटिव ओपन होगी तो शुरुआत में वो थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी, धक्का जरूर मारेगी। अब धक्का क्यों मारेगी इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक बिग बार बीर स्कैंडल बन चुकी है, समझ रहे हो, जिसके हाफ पॉइंट का जो ये लेवल है ये मायने रखता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी पॉजिटिव होगी तो ये लाजमी सिचुएशन बन रही है, समझ रहे हो, कि अगर नेगेटिव ओपन हो फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे। अभी दो एविडेंस यही बोल रहे हैं, दो सबूत यही बोल रहे हैं। पहला सबूत तो ये है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, बिग बार कैंडल बनी हुई है, तो जितना सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिला है थोड़ा मोटा बायर्स भी यहाँ पर प्रेशर लगाए, समझ रहे हो। तो ये एविडेंस है फर्स्ट। दूसरा एविडेंस मैंने नेगेटिव आपको बताया क्योंकि सीपीआई डाटा बढ़ के आया है तो वो हमारे लिए नेगेटिव है, तो उस वजह से थोड़ा गैप डाउन। इसके अलावा सुबह सुबह एक बार उठकर आप जरूर चेक कर लेना गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी किस हिसाब से ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो चीज़ जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने पुल बैक लिया है, लगभग 51,000 के लेवल से। ठीक है, तो 51,000 का लेवल अगर फिर से टूट जाता है, पॉजिटिव ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है 51,500, इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देती है, तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। कल क्या बोला था मैंने, 600 के नीचे यहाँ पर मैंने पी साइड की तरफ ट्रेड भी बता रखी है आपको, और सी साइड की तरफ भी ट्रेड बता रखी है। ठीक है, जैसे इस लेवल से ऊपर निकले तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड करेंगे, ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और अगर इस लेवल से नीचे निकलती है तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। हालांकि अब जो लेवल बैठ रहा है वो 500 का लेवल बैठ रहा है, पहले 600 का बैठ रहा था। रीज़न क्या था, रीज़न था दोस्तों ये वाली बुलिश कैंडल, दिस बुलिश कैंडल। इसकी पावर अब खत्म हो चुकी है, देख सकते हो पूरी पावर खत्म है। नहीं 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 नहीं, अभी भी ये बिल्कुल यहीं पर बैठ रहा है, 51,600 पर ही बैठ रहा है हाफ पॉइंट। या तो मुझे दिखाई नहीं दिया, नहीं नहीं सही कह रहे हैं, 500 या 600 के आस, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं और हाफ पॉइंट को देखते हैं। 600 का ही पड़ रहा है दोस्तों, इसका भी हाफ पॉइंट 600 पर है और इसका भी हाफ पॉइंट 600 पर है, तो 600 51,600 वो लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, जैसा कि यहाँ पर पिछली दो ट्रेड्स के अंदर हो चुका है। 51,600 के नीचे जैसे निकली थोड़ा सा मोमेंट दिया, लेकिन अगले दिन फिर नीचे गिर गई। वो अलग बात है कि यहाँ से वापस उठी है, बाद में उठी है, लेकिन शुरुआत में तो डाउनफॉल देखने को मिला है ना। ठीक है, अब आज फिर नीचे गिरी, 51,600 के लेवल से नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। अब दोबारा अगर पॉजिटिव होगी तो 51,600 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लॉजिक समझ में आ गया होगा, बार बार क्या बताऊं यार आपको। इसके अलावा अगर कुछ और समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर, और वो चीज़ है दोस्तों इस एनालिसिस के अंदर, जितना सेलिंग प्रेशर मुझे यहाँ से देखने को मिला है, एग्जैक्ट यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर है, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर एग्जैक्ट उतना ही सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, आप देख सकते हो। इस पॉजिटिव कैंडल, ये एक सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट पर बनी हुई है। ठीक है, इस सेंट्रल पॉइंट से इस साइड का सेलिंग प्रेशर और इस साइड का सेलिंग प्रेशर देखो दोनों बराबर है। यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक मार्केट जितना नीचे गिरी है ना, उतना ही मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी। इसका मतलब है कि सप्लाई पूरी हो चुकी है। अब अगर एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट के अंदर आती है तो वो फेक आउट है। ठीक है, फेक आउट। अगर फेक आउट को भी रियल में कन्वर्ट होना होगा ना, तो वो इस लेवल के नीचे जाएगी तब वो रियल माना जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर जितनी सप्लाई ये वाली आई है ना उतनी सप्लाई मैं और ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और 51,800 के लेवल के नीचे जाने के बाद, 400 300 यानी कि 500 पॉइंटों का ये मोमेंट रहेगा, ये हमारे लिए प्रॉफिट वाला होगा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पर, जस्ट सेलिंग प्रेशर को
ऐड करके देखा है, एग्जैक्ट उतना ही मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखो मार्केट कब इस लेवल को क्रॉस करेगी, 52,500 की लेवल को कब क्रॉस करेगी, वो तब क्रॉस करेगी जब एक IFC आएगी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। यहाँ पर हमें IFC देखने को नहीं मिली, एक छोटी सी कैंडल थी। यहाँ पर एक IFC जरूर आई, लेकिन इसके बाद एक और पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, और जो IFC होगी ना दोस्तों, वो पहले नहीं आएगी, पहले बिल्कुल नहीं आएगी, ब्रेकआउट के बीच में आएगी। अगर ये ब्रेकआउट है यहाँ पर, जैसे कि एक N बन रहा है, तो N की ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमें एक IFC देखने को मिलेगी, ना कि यहाँ पर। अब ये IFC इसके नीचे आई हुई है, थोड़ी बिग बार कैंडल है, तो ये नीचे आई हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम नहीं है। समझ रहे हो, मार्केट वापस नीचे गिर गई, देख सकते हो। अब फिर से ये हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, IFC कैंडल देखने को मिली, लेकिन आनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो ये भी नीचे आई, इसका मतलब अभी भी बुलिश मोमेंटम नहीं है। अब अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी के समय यहाँ पर बुलिश कैंडल आ जाती है क्रॉस करते समय, टोटली 52,500 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारी चीज़ मैंने लॉजिक के अनुसार समझा दी है बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से। ठीक है, हालांकि ये एक वेज है, वेज। ओके, बैंक निफ्टी की बात हो चुकी है, चलिए बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। देखो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है और इंडिकेटर MA यूज कर रखा है। ठीक है, आप जस्ट सिंपल MA का यूज करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, बस इसका यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, MA मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर लगा रखा है ना, इसका अच्छे तरीके से अगर यूज करना आ गया तो जस्ट इंडिकेटर की मदद से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जस्ट इंडिकेटर के भरोसे मत बैठो, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझो, अच्छे तरीके से एनालिसिस करो। यहाँ पर निफ्टी के अंदर जस्ट सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये वाला, और इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो चुका है। पहला चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला था और दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला था, दोनों चेंज ऑफ करेक्टर टूट चुके हैं। मार्केट में नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी है, लेकिन मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। अभी भी 23,833 के लेवल पर इसकी क्लोजिंग, 883 के लेवल पर नेगेटिव क्लोजिंग है। तो मार्केट कितना और नीचे गिरेगी ये आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, कितना और नीचे, यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है और यहाँ तक गिरी है। पहले थोड़ा सा और नीचे आ जाए मेरे भाई, यहाँ तक नीचे गिरी है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड होगा ना। अरे हो गया मेरे भाई, हाँ हो गया। तो ये देखो मैंने ये सेलिंग प्रेशर नोट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर। ठीक है, जितना मार्केट यहाँ से नीचे गिरी इतना और उतना ही सेलिंग प्रेशर मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब जो मार्केट के अंदर ये जो ट्रायंगल शेप बनी हुई, मार्केट नीचे गिरी, फिर मोमेंटम में उठी, नीचे गिर के फिर मोमेंटम में उठी, फिर नीचे गिर गई, यानी कि ये पीनट बना हुआ है, पीनट कह देते हैं इसे हम, ट्रायंगल शेप कह देते हैं। तो इसके पहले का मूव और उसके बाद का मूव एग्जैक्ट मैच होता है दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये बन गया, इसके बाद और इसके पहले एग्जैक्ट सेम होता है। अब मैं यही सेम एग्जैक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ से सॉरी ये यहाँ से ऐड होगा, ठीक है, तो अब जो मोमेंट रहा है, अब बचा है इसका पीनट से, पीनट के बाद का जो मोमेंट है, मार्केट कहाँ तक आ चुकी है, लगभग यहाँ तक आ चुकी है, थोड़ा सा मोमेंट बाकी है। लगभग कितने पॉइंट का मोमेंट है, 23,750 का। और हाल फिलहाल ये कि क्या कह सकते हैं इसको, 100 और 50, नहीं 50 और 80, 8 और 5 13, 130 पॉइंट अभी ऊपर है। ठीक है, 130 पॉइंट अभी और ऊपर है। तो अगर 130 पॉइंट के अंदर थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर के थोड़ा नोटा नीचे भी गिरती है ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए यही वो मोमेंट होगा, यही वो लेवल होगा जहाँ से पुल बैक लेगी मार्केट। हो सकता है कि पहले डाउन गिर जाए, इस लेवल को क्रॉस करे, डाउन साइड की तरफ गिर जाए, लेकिन रिकवरी ले लेगी दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि जितनी सेलिंग प्रेशर इसको चाहिए थी उतनी सेलिंग प्रेशर मिल चुकी है। हालांकि पहले भी मिली थी लेकिन गैप बच गया था इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा। जब तक ये गैप फिल नहीं करेगी, ये वाला गैप फिल नहीं करेगी, इस लेवल तक नहीं पहुंचेगी, ये वॉल्यूम छोड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम को फिल करना चाहिए मार्केट को। ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और ऊपर की तरफ की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा ना, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल 24,500 का, ठीक है, तब तक कोई बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो एज ए स्ट्रैटर्जी, एज ए लॉजिक आप बस इतना नोटिस कर सकते हो कि जैसे इस लेवल से निकलेगी, इस लेवल के पार निकलेगी 24,100 के ऊपर, नहीं 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 24,080 के ऊपर निकलेगी, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं 24,080 के ऊपर। बाकी रीटेस्टिंग एरिया यही है, यहीं से मार्केट उठेगी। लेकिन हाल फिलहाल ये इस प्रकार का पैटर्न बना रही है। देखते हैं कि क्या ये पैटर्न सेम है। नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, इस प्रकार से होना चाहिए इसको। यानी कि यहाँ पर भी एक उल्टा पिन टाइप का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होना चाहिए। और इस मोमेंट को क्रॉस करते समय दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक IFC चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। अभी फ़ोन की, मोबाइल की जो बैटरी है वो 1% रह चुकी है। देखो, जो हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ वो मोबाइल में बनाता हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि फ़ोन में एनालिसिस करना अच्छा रहता है, ठीक है, जल्दी आसानी से बात बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।